पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अवगुण मोरे बाप जी बख्शो गरीब नवाज, जो मैं पूत कपूत हूँ तो पिता को लाज। सियावर राम मेरे प्रभु राम, लेकर तेरा आसरा चला करण यह काज। आज सभा में राखियो सतगुरु मेरी लाज। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार। वर्णहु रघुवर विमल यश, जो दायक फल चार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बुद्धिहीन तनु जानिके सिमरऊं पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, हरहु कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। नहीं विद्या नहीं बाहुबल, नहीं खर्चन को दाम। मोसे पतित अपंग की, तुम पद राखो राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। लगे संवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान। होहि सगुन मंगल सुभद, करहि अप्सरा गान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सत्संग सभा में पधारे हुए प्रभु प्रेमी सज्जनों, श्री रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड के अंतर्गत बड़ा ही ज्ञानप्रद प्रसंग हमारे बीच में चल रहा है। आज का प्रसंग बड़ा ही गूढ़ रहस्यों से भरपूर है। बहिरंग दृष्टि से भगवान शंकर का जो बाहरी श्रृंगार किया जा रहा है, जो उनके गणों के द्वारा किया जा रहा है, यद्यपि शिव का जो वास्तविक स्वरूप है वो तो स्वयं श्रृंगारित है, उसका श्रृंगार करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसी के श्रृंगार से, उसी के स्वरूप से, उसी के प्रकाश से, उसी के नाद से ही तो सारा सृष्टि ये जो है श्रृंगारित है। इसी पार ब्रह्म परमेश्वर की, उस निराकार परमेश्वर की जो श्रृंगार को देख करके जो उसकी आरती उतारी है पूर्ण ब्रह्म संतों ने, ब्रह्म तत्व को जानने वाले तात्विक संतों ने जो उसकी आरती उतारी है, जो उसका स्वरूप बयान किया है, वो कहते हैं ये पूरा संसार उसका, उस ब्रह्म का स्वरूप है। ये आकाश मंडल पर चमकते हुए सारे नक्षत्र, तारे, चंद्रमा, सूर्य इत्यादि, ये इस आकाश रूपी थाल के अंदर रखे हुए दिए हैं। आरती उतारने के लिए जो जो सामान चाहिए, जो तत्ववेता ज्ञानी हैं, उन्होंने इस प्रकार से शिव स्वरूप को अपने अंतर्मुख में, अंतर हृदय में विराजित किया है। मानसिक रूप से उनको अपने अंदर विराजमान करके उस ज्योति स्वरूप की आरती उतारी। कहते ये सारा आकाश मंडल एक बहुत बड़ा विशाल थाल है, इसके अंदर जितने भी नक्षत्र, ये तारे, चंद्रमा, सूर्य इत्यादि चमक रहे हैं, ये दिए हैं। पवन चमर झुला रहा है, बहती हुई पवन चमर झुला रही है, और सभी देवी देवता उसके आगे हाथ जोड़ करके, नतमस्तक होकर के, उस पार ब्रह्म परमेश्वर के सामने खड़े होकर के उसके आगे आरती कर रहे हैं, यानी आर्त भाव से प्रार्थना कर रहे हैं और उसके आगे नमस्कार करते हुए उसकी स्तुति कर रहे हैं। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, विभम व्यापतम ब्रह्म वेद स्वरूपम, निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम, चिदाकाश महाकाश वासम भजेयम, निराकार ओंकार मूलम तुरीयम, गिरीशम करालम महाकाल कालम, कृपालम गुणाकार संसार सारम, नतो हम संकाशि गौरम गंभीरम, मनोभूत कोटि प्रभा श्री शरीरम, सपुरमौल कल्लोल नीचारु गंगाल, सद्भाल बालेन्दु कंठे भुजंग, चलत कुंडलम भ्रूसु नेत्रम विशालम, प्रसन्नावनम
नवनील कंठम दयालुम मृगाधीश चर्माम्बरम मालम प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि प्रचंडम प्रकष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम प्रियशूल निर्मूल नवशूल पाणि भजे हम भवानी पति पावकम कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संतोष मुआपहारी प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्रभु मन्मथारी नयावत उमानाथ पादार विंदम भजंती है लोके परेवा नारायणम संताप नाशम प्रभु सर्वभूतादिवासम न जानामि योगम जपम नैव पूजा सदा सर्वदा जन्म दुःखोऽकृतार्थमानं प्रभु पाहि आपन्नमामीश शंभु प्रभु पाहि आपन्नमामीश शंभु रुद्राष्टकम् इदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषे ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभु प्रसीदति। इस प्रकार की स्तुति सभी संतों ने मिलकर के भक्तों ने मिलकर के ब्रह्मा जी के नेतृत्व में की। यद्यपि इससे पहले हमने देखा कि बहिरंग दृष्टि से ब्रह्मा जी को उनके पिता की भूमिका संभाली दी गई है। ब्रह्मा जी इस संसार के रचयिता हैं और ईश जो है, शंकर जो है, शिव जो है, वो इस संसार से परे, वो इस मायावी संसार में आते ही नहीं। वे ब्रह्मा की रचना नहीं है, स्वयंभू है, इसलिए उनका एक नाम शंभू भी हम कह करके संबोधित करते हैं। वो स्वयं प्रकट हुए हैं, प्रकाश पुंज है, उसकी रचना कर भी कौन सकता है और उसका श्रृंगार कर भी कौन सकता है। ये तो हमें समझाने के लिए मानव जाति को किस तरीके से उसको अपने हृदय में, मन में विराजित करके किस तरह से उसकी आरती करनी चाहिए, संतों ने वो आरती करके उसकी स्तुति की है कि पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड ब्रह्मा जी द्वारा रचित, ब्रह्मा जी के नेतृत्व में सभी संतों और भक्तों के द्वारा उनकी स्तुति की जा रही है, उनकी आरती की जा रही है। इस आकाश मंडल रूपी थाल के अंदर सभी नक्षत्र तारे रूपी दीपक का कार्य करते हैं, पवन देवता चंवर झुलाते हैं और सभी देवता उनकी आरती उतारते हैं। अग्निदेव ज्योत का कार्य करते हैं। इस प्रकार से भगवान का जो है वो निराकार स्वरूप जो है अंतर्मुख में, अंतर अपने मन में मानसिक रूप से अपने अंदर धारण करके उनकी आरती भक्तों ने उतारी है। वास्तव में वो निराकार है। निराकार, ओंकार, मूलम, तुरीयम, तीनों पदों से ऊपर, तीनों अवस्थाओं से ऊपर निराकार स्वरूप है और जिसका कोई आकार नहीं उसका श्रृंगार कौन कर सकता है। श्रृंगार तो आकार वाले की किया जाता है। हमने आकार धारण किया है, प्रभु ने हमें शरीर धारण करने के लिए इस संसार में भेजा है और मनुष्य चोला हमने धारण किया, तो इस शरीर का हम श्रृंगार करते हैं। नाना प्रकार से विभिन्न प्रकार के वस्त्रों से इसको ढक लेते हैं, विभिन्न प्रकार के जो है पाउडर इत्यादि और दूसरे गहनों से इसको सजाते हैं। तो शरीर का श्रृंगार है, लेकिन वो तो अशरीरी है, उसका तो कोई शरीर ही नहीं। लेकिन वो शिव रूप में जहां विश्व के कण कण में मौजूद है, निरंजन निराकार पारब्रह्म परमेश्वर है, जिसके रोम रोम में कोटि कोटि ब्रह्मांड है, वो शिव। ये शिव का वास्तविक निराकार स्वरूप है। लेकिन हम लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए वो साकार भी बनकर के आता है, भक्तों का कल्याण करने के लिए साकार बनकर के आता है। जब जब धरती पर पाप बढ़ जाते हैं, अधर्म बढ़ने लगता है, धर्म की हानि होने लगती है, घर घर में विभिन्न प्रकार के ऐसे कार्य होने लगते हैं जो उसको अच्छे नहीं लगते और उसके भक्तों को भी अच्छे नहीं लगते और भक्तों को जो है दुख देना शुरू कर देते हैं। 101 रुपए की राशि भगवान के एक भक्त ने भगवान के श्री चरणों में भेंट की है, बहुत बहुत धन्यवाद। 21 रुपए की एक राशि भगवान के एक अन्य भक्त ने भगवान के श्री चरणों में भेंट की है, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान सबके नाम काम जानते हैं, क्योंकि ये उसी की दी हुई तो है, हम उसको दे भी क्या सकते हैं। सिर्फ हमारे पास देने के लिए सिर है, सिर के अंदर बैठा हुआ ये अहंकार है, ये अहंकार उस शिव के अर्पित कर दो, बस और कुछ नहीं है हमारे पास। बाकी तो सब उसी का दिया हुआ है और उसी का दिया हुआ अगर हम उसको देते हैं और फिर मन में अहंकार धारण कर लेते हैं, विभिन्न प्रकार का हमारे अंदर घमंड आ जाता है, तो सब कुछ किया कराया निष्फल चला जाता है। गुरु नानक देव जी कह रहे हैं, कहते दान करे तीर्थ करे और मन में धरे गुमान। दान भी कर दिया, तीर्थ यात्राएं भी कर ली,
रोज पाठ स्तुतियां भी कर ली, कथावाचक भी बन करके खड़े हो गए मेरे जैसे अनाड़ी जिनको कुछ नहीं आता, और अपने आप को कथावाचक कह रहे हैं और लोग भी जय जयकार करते हैं। भगत जी कहलवाना शुरू कर दिया है क्या हमारे पल्ले? सब कुछ तो उसी का दिया हुआ है, वही तो कर रहा है, वही सुन रहा है, वही सुना रहा है। हमारे अंदर बैठा हुआ अगर कुछ बोल रहा है तो वही है, और आपके अंदर बैठा हुआ कोई सुन रहा है तो वही है। वो निराकार स्वरूप कण कण में मौजूद है। इसलिए गुरु नानक देव जी कहते हैं कि कुछ भी उसको अर्पित करके, जो सांसारिक वस्तुएं हम उसको अर्पित करते हैं, इनका मन में गुमान मत करो, अहंकार मत करो कि हम ये अर्पित कर रहे हैं, हम भगवान के लिए चांदी की चौकियां बनवा रहे हैं, सोने की कुर्सियां बनवा करके मंदिर में भेंट कर रहे हैं, हम ये हीरे मोती उसको अलंकार के रूप में गले में डाल रहे हैं, पता नहीं क्या क्या। ये सब उसी का दिया हुआ, उसको अर्पित करके फिर मन में गुमान मत लाओ। गुप्त रूप से पता भी ना लगे उसको। अभी अभी हमारे भाइयों ने जो है जो राशि दी है, किसी ने नाम नहीं बताया अपना कि हमारे नाम की अनाउंसमेंट की जाए, यही है गुप्त रूप से दान देना। वो जानता है सबके नाम किससे छुपा हुआ है। तो तीर्थ करे, व्रत करे और दान करे, फिर मन में रखे गुमान, नानक निःफल जात है जो कुंजर स्नान। कुंजर कहते हैं हाथी को। हाथी नदी में नहा करके आता है और बाहर आकर के अपने ऊपर मिट्टी डाल लेता है। सारा किया किराए पर पानी फेर दिया, जितना स्नान किया, नहाया धोया, सफाई की, फिर मिट्टी डाल ली। तो इसी प्रकार अगर हम तीर्थ करके, व्रत करके, कथाएं सुनकर, सत्संगों में जाकर, दान पुण्य करके, सेवा करके, फिर मन में किसी भी प्रकार का सूक्ष्म अहंकार भी ले आते हैं, सूक्ष्म अहंकार भी मन में नहीं होना चाहिए। मन में भी ये भाव नहीं आना चाहिए कि मैंने किया और किसी को बताना, तो जो है ये स्थूल अभिमान है, तामसिक अभिमान है। इसलिए विभीषण ने रावण को कहा था कि तम अभिमान त्याग दे, तामसिक अभिमान त्याग दे, तो शिव का भक्त है और शिव तेरे गुरु हैं, लेकिन तू तामसिक अभिमान के साथ साथ जो है लौकिक अभिमान के अंदर भी घिर गया है, और ये अहंकार प्रभु को प्यारा नहीं है। यही 10 सिर जो तूने अर्पित किए हैं, ये स्थूल शरीर किए हैं, स्थूल सिर किए हैं, वास्तविक सिर तो तेरे पास है, असली सिर तो तूने संभाल के रखा हुआ है। रावण ने मुस्कुराते पूछा असली सिर कौन सा है? कहता तेरा अहंकार। ये अहंकार छोड़ दे, तम अभिमान छोड़ दे। सुंदरकांड आप रोज पढ़ते हैं, विभीषण ने समझाया ये तम अभिमान, ये अहंकार छोड़ दे, और अगर ऐसा करेगा तो फिर तेरी सारी क्रियाएं, ये दान पुण्य और जो तूने इतने 1000 साल तक तप किया, सिर अर्पित किए, सब के सब ऐसे हो गए जैसे कुंजर स्नान। हाथी नहा करके जैसे मिट्टी डाल ले अपने ऊपर, तो नहाया धोया सब बेकार। तो इसी प्रकार मन में गुमान नहीं लाना। हे मालिक, तू ही देने वाला है, हम कौन है? तेरी कृपा से जो कुछ मुझे मिला है मैं अर्पित कर रहा हूं, चाहे किसी के पास ज्ञान है, धन है, शारीरिक सेवा करने की क्षमता है, ये सब तेरी है, तुझे। तो इस प्रकार जो भगवान की आरती करता है, भगवान का श्रृंगार मानसिक श्रृंगार है ये, और मन में उसकी मूर्त, उस जो है ज्योत स्वरूप को, क्योंकि उसका वास्तविक स्वरूप ज्योति स्वरूप है, शिव का वास्तविक स्वरूप ज्योतिर्मय है। इसलिए जब सृष्टि का प्रादुर्भाव होता है, कुछ भी नहीं होता, अर्बद नर्बद धुंधु कारा, अगन गगन न चंद्र न तारा, सब शून्य शून्य समाइंदा, गुरवाणी कह रही है, सब 0/100 होता है, कुछ नहीं होता, धुंधकार होता है। जब उसकी मौज होती है तो सबसे पहले ज्योत रूप में अपने आप को प्रकट करता है, जिसे हम ज्योतिर्लिंग कहते हैं। शिव के जो 12 लिंग हैं, 12 लिंगों की हम पूजा करते हैं, उनमें सर्वप्रथम उनका जो स्वरूप प्रकट उन्होंने अपना किया, वो ज्योतिर्मय स्वरूप है, जिसे ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। और वो ज्योतिर्लिंग ही कण कण में व्याप्त है। ये पेड़ पौधे लहराते हुए, ये छोटे छोटे पौधे झूमते हुए नजर आते हैं, ये कीट पतंगे चलते फिरते नजर आते हैं, भंवरे गुंजार करते नजर आते हैं, चिड़िया चहकती हुई नजर आती हैं। इनके अंदर जो ये शब्द गूंज रहा है, जो ये आवाज गूंज रही है, जो प्रकाश इनके अंदर प्रकाशित हो रहा है, यही शिव है, यही शिव का वास्तविक स्वरूप है, जो कण कण में मौजूद है। तो कल्याणकारी, इसका एक नाम शिव का अर्थ भी कल्याणकारी होता है, जो जन कल्याण के लिए फिर स्थूल शरीर धारण करके हमारे बीच में आता है और हमें सिखाता है कि हमें करना क्या चाहिए। भगवान का जो बाहरी श्रृंगार है उसका जिक्र किया गया है। वास्तव में तो उसका श्रृंगार, जैसे कि मैंने अभी बताया, निराकार का श्रृंगार कर भी कौन सकता है? निराकार को तो अपने अंदर बैठे हुए को अंतर्मुखी होकर के अंदर की आंख से, तीसरी आंख से पुत्री नेत्र के दर्शन करो। तीसरी आंख, 10वां द्वार, राम दर को खोलो, उस दरवाजे को खोलो, अंदर के खट खोलो,
अंदर के पट खोल तो है पिया मिलेंगे। वो प्रीतम, वो प्यारा, वो ज्योतिर्मय स्वरूप धारण किए हुए प्रकाश का पुंज तेरे अंदर है। उसको अपने अंदर की आंख खोल करके उसका दीदार कर, हो जा उसका स्वरूप, मिल जा उसमें, फनाफिल शेख हो जा, उसके अंदर फना हो जा। जिस तरह बूंद समुद्र से निकलने के बाद वापस उसमें समा करके फना हो जाती है, अपना आपा खो देती है, ऐसे खो दे। मैं कुछ नहीं, जो कुछ है तू ही तू है, तू ही तू ही। एक भक्त संत के पास बैठा था तो अचानक एक पक्षी की आवाज आ रही थी, कूं 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 की आवाज आ रही थी। पूछ लिया संत से पूछ लिया कि प्रभु ये आवाज जो पक्षी की आ रही है ये क्या बोल रहा है? कहते ये बोल रहा है तू तू तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। कहते अच्छा किसको बोल रहा है? कहते उसी को जो तेरे अंदर बैठा है, वही तो इसके अंदर बैठा है। सबके अंदर भाई पार ब्रह्म परमेश्वर शिव रूप में मौजूद है। उसी शिव का निराकार स्वरूप हमें अपने अंदर निरंतर उसका ध्यान करना है, मानसिक रूप से उसकी आंतरिक मानसिक पूजा करनी है। और ये होगा कब? जब पूर्ण गुरु की शरण ले लेंगे। पूरा गुरु हम पर, यही गुरु है, शिव गुरु है। इसको मैं नहीं कह रहा, वेद कह रहे हैं, त्रिभुवन गुरु तुम वेद बखान। वेद कह रहे हैं कि प्रभु आप तीनों लोकों के स्वामी भी हो, गुरु भी हो, सबका मार्गदर्शन करने वाले। तो जब तक वो पार ब्रह्म परमेश्वर हमारी बाह नहीं पकड़ लेता, गुरु रूप में हमारे सामने आकर के हमें अपने घर का रास्ता नहीं दिखा देता, तब तक हम इस माया के गुलाम बने बैठे। हम है उसी का अंश, लेकिन सो माया बस भयो गोसाई, माया के बस में फंस गए। जब तक ये माया नहीं हटेगी तब तक हम अंतर्मुखी होकर के उस प्रकाश पुंज का, उस शिव का वास्तविक दर्शन नहीं कर सकेंगे। इसलिए माया को हटाने के लिए साधना की जरूरत है। साधना का मार्ग पर चलने के लिए गुरु की जरूरत है। गुरु भी पूर्ण ब्रह्म जो है परमात्मा का ही स्वरूप होता है, उसकी जरूरत है। वो जो मार्ग बताए फिर उस पर इतना विश्वास करके, सतगुरु वैद्य वचन विश्वासा संयम यह न विषय की आशा, सब प्रकार से संसार से विरक्त होकर के उसके बताए मार्ग पर चलें। चाहे वो ऐसा मार्ग बता दे कि आगे गड्ढे हो, दुख हो, कष्ट हो, चलते रहो। मेरे गुरु ने बताया तो आने दो कष्ट को, दुख को आने दो। जो आ रहा है उसी की कृपा से आ रहा है, उसी की मर्जी से आ रहा है। तेरा भाना मीठा लागे, उसकी रजा में राजी हो जाओ, अपने आप को खो दो। और जब ये अवस्था हो जाएगी तो फिर उस अंदर बैठे हुए हम शिव हैं, शिव का ही स्वरूप हो जाएंगे। जैसे कि माँ मदालसा अपने बच्चों को बचपन से ये ज्ञान देती है, शिव मैं शिव हूं। शिव कल्याणकारी है, कल्याण करने के लिए अपना ये स्वरूप धारण करता है। फिर यहाँ आकर के हमें रीतियां सिखाता है कि गृहस्थ आश्रम कितना जरूरी है। और आज भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी के कहने से देव कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए गृहस्थ आश्रम स्वीकार किया है। यद्यपि पहले सती जी से विवाह किया, फिर उसका त्याग हुआ, उन्होंने अपना आत्मदाह कर लिया, तो दोबारा पार्वती जी से विवाह की तैयारी हो रही है, जबकि उनको किसी चीज की जरूरत नहीं है। वो तो निरीह है, इच्छा रहित हैं, लेकिन जन कल्याण के लिए ये लीला करके दिखाना अति आवश्यक। और ब्रह्मा जी ने भी यही कहा कि प्रभु यद्यपि आपको विवाह की इच्छा नहीं, जरूरत भी नहीं है, आप निरीह हो, लेकिन ये देवता लोग जो है ना, ये आपका विवाह देखना चाहते हैं। ये देखना चाहते हैं कि शिव विवाह करते हुए दुल्हा के रूप में लगते कैसे। आपका निराकार स्वरूप तो बड़े बड़े साधकों ने ध्यान लगा करके अंतर्मुखी होकर के आपका वो ज्योतिर्मय स्वरूप तो देखा और उसमें लीन भी रहे, हजारों हजारों साल तक उसी के अंदर डूबे रहे। लेकिन जैसा कि वेदों ने आपके उस बाह्य स्वरूप का भी बयान किया है, तो इनके मन में ये इच्छा हुई है कि आपके उस स्वरूप को देखें और आपको दुल्हा रूप में देखें। कैसे लगते हैं कहने का देखो तरीका। किसी से कोई चीज मनवानी हो तो इस तरीके से निवेदन किए जाते हैं, प्रार्थनाएं की जाती हैं, ताकि वो उसके लिए तैयार हो जाए। आज की युवा पीढ़ी अपने माँ बाप से कुछ लेना चाहती है तो डंके की चोट पर, चाकू की नोक पर और पता नहीं क्या क्या कह करके, यहाँ तक के मरने के बाद भी उनके अंगूठे लगवा लेती है जायदादों पर। आज का ये संसार, ये मायावी संसार इतना मायाग्रस्त हो गया है, ये मायाग्रस्त है। अपने स्वार्थ के लिए आज जीव क्या नहीं कर रहा, मनुष्य क्या नहीं कर रहा। अपना पेट भरने के लिए इस जवान चटोरी जवान को सवाद देने के लिए जीवों की हत्या कर रहा है, इनको मार करके खा रहा है, और उधर दावा करता है कि सबके अंदर राम है।
सब जीवों में राम बैठा हुआ है। कबीर साहब कहते हैं धत तेरेगी, क्यों कहता है सबके अंदर राम बैठा है जब तुम मानते ही नहीं। वेद कतेब कतो नहीं झूठे, झूठा जो न विचारे, जो सब महु तू राम कहता है, जो सब महु तू खुदाए कहता है, तो फिर क्यों मुर्गी मारे? पूछते हैं संत, पता क्यों मारता है? एक तरफ तो कहता है इनमें राम है, एक तरफ तो कहता है कि इनमें खुदा है, और दूसरी तरफ छुरी उठा करके इनके गले काट रहा है अपने जबान के स्वाद के लिए। धिक्कार है तेरी चित्त वृत्ति को। या तुम कहे कि राम नहीं है, सब में नहीं है, और अगर है तो फिर क्यों जीवों की हत्या कर रहा है? क्यों इन निरीह जानवरों को मार रहा है? अपने स्वाद के लिए परमात्मा ने तेरे लिए 36 नहीं 56 नहीं 56 करोड़ प्रकार के भोजन तैयार करके पृथ्वी पर तेरे पैदा होने से पहले रख दिए। तू संसार में बाद में आया, तेरी माँ की छाती में अमृत भर दिया। वो अमृत पान कराने के लिए तेरी माँ जब तुझे जन्म देकर बैठी तो उसकी छातियों में पीड़ा होने लगी कि ये मेरा बच्चा कब मेरी छाती से लगेगा और दूध पिएगा। डॉक्टर से मिन्नतें करती है कि मेरा दूध नहीं उतर रहा, मेरे बच्चे को दूध मैंने पिलाना है। क्या ये क्रियाएं या हम अपनी आंखों से नहीं देखते? उसने तेरे पैदा होने से पहले इतने स्वादिष्ट पदार्थ अमृत तेरे लिए धरती पर रख दिए, अन्न रख दिया, फल रख दिए, शुद्ध वायु रख दी, और तूने इसी को ही अशुद्ध कर डाला। वो निराकार पार ब्रह्म परमेश्वर शिव जिसकी हम आंतरिक मानसिक रूप से पूजा करते हैं, वो पूजा वास्तविक पूजा है। अंतर्मुखी जो है मार्ग हमें देवताओं ने, संतों ने, भक्तों ने बताया है। लेकिन बाहरी जो ये श्रृंगार हो रहा है ये भी अति आवश्यक है, क्योंकि जब तक हम किसी तस्वीर को देखेंगे नहीं, फल की तस्वीर हो चाहे ए फॉर एप्पल की तस्वीर कहते पर देखेंगे नहीं, तो वास्तविक एप्पल का ज्ञान भी नहीं हो सकता। असली एप्पल क्या होता है वो तो बाजार में टोकरियों में धरा हुआ है, हमें पता ही नहीं। लेकिन गुरु लोग, मास्टर लोग, टीचर लोग कायदे पर उसकी तस्वीर बनाते हैं, कागज पर तस्वीर बनाते हैं और बताते हैं कि ये ए फॉर एप्पल है, ऐसा होता है। और जब हम उस तस्वीर को देख लेते हैं तो बाजार में जाकर के तुरंत पहचान लेते हैं कि ये सेब है, ये केला है। इसी प्रकार उस निराकार स्वरूप का, उस ब्रह्म स्वरूप का अंतर्मुखी ज्ञान प्राप्त करने के लिए बाहर की तस्वीर देखनी पड़ती है, बाहर का स्वरूप देखना पड़ता है। और हर माँ को चाहिए कि जब छोटा बच्चा समझने लायक थोड़ा थोड़ा होना लगे, 5-6 साल की उम्र का हो जाए, तो उसको मंदिर में लेकर के परमात्मा की तस्वीरों से अवगत कराए। और सबसे पहली शुरुआत करे दादा दादी बड़ों के चरण छूने से, उनसे अवगत कराए कि ये तेरे दादा दादी, ताया चाचा, बड़े बुजुर्ग हैं, तेरे रिश्तेदार हैं, और इनके पांव छू, इनका आशीर्वाद ले। फिर बाहर के मंदिर दिखाए ताकि उसको ये तस्वीरी जो है एक ज्ञान हो सके। और फिर जब उसको ये भौतिक ज्ञान हो जाएगा तो फिर प्रैक्टिकल उसके अंदर वो गुरु बताएगा, अगला बार गुरु बताएगा, क्योंकि पहली गुरु तो माँ है। माँ प्रथम गुरु है जो इस चीज का ज्ञान कराती है, संस्कार सिखाती है। जिस माँ ने अपने बच्चों को संस्कार नहीं दिए और 50 लाख रुपए की कार दे दी अपनी बेटी को या बेटे को चलाने के लिए, तो परिणाम कल के टीवी में आपने देखा होगा कि कितनी बहुत बड़ी महंगी कार जल के राख होगी। ऐसे बहुत सीन आते हैं, रोज आते हैं। संस्कार, संस्कार पहली चीज है। दहेज में बेटी को कुछ दो ना दो, लेकिन संस्कार जरूर देना। ये प्रसंग हमारे सामने इतने विस्तार से इसलिए लिए जा रहे हैं कि जब माँ पार्वती की विदाई होगी ना, तो माँ सुनैना के दिए हुए संस्कार सुनना, पढ़ना कि अपनी बेटी को क्या दे रही है। पार्वती की माँ जो सारे संसार की जगदम्बा है, अन्नपूर्णा है, वो भी जब यहाँ संसार में नारी का रूप धारण करके आई तो उसने भी इन क्रियाओं का स्वागत किया और अपनी मां के द्वारा वो संस्कार जगत की नारियों को दिलवाए जो हमें सबको अपनी बेटियों को देने चाहिए। अचल होई अही बात तुम्हारा, सीता की मां कह रही है। सीता की मां ने संस्कार दिए, तो सबसे पहले बच्चों को संस्कार देने चाहिए, अंदर का ज्ञान होना चाहिए, तत्व स्वरूप का ध्यान लगा करके वहां तक पहुंचने की क्रिया हमें पता होनी चाहिए। और ये सब कुछ मिलेगा सतगुरु से, और सतगुरु की पहचान और उसको मिलाप होगा सत्संग से। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जब तक हम सत्संग से नहीं जुड़ेंगे तब तक गुरु का ज्ञान, गुरु की पहचान नहीं हो पाएगी। और ये सत्संग से भी हम अपनी मर्जी से नहीं जुड़ेंगे। पिछले कई लाख जन्म हमने भुगते हैं और पता नहीं किस जन्म का कोई शुभ कर्म हमारे आगे आ जाए जो सत्संग की प्राप्ति हो जाए। किसी जन्म का अच्छे कर्म किए मनुष्य की जो नहीं मिली,
लेकिन जन्म ऐसी जगह मिला मनुष्य को जहां शराबी कबाबी रहते हैं, चोर उचक्के रहते हैं, जहां भूल करके भी राम का नाम नहीं लिया जाता, भूल करके भी सत्संग नहीं होता। मनुष्य तो बन गए, जोनी मनुष्य की मिल गई, लेकिन सत्संग नहीं मिला। दूसरे हमारे बड़ भाग्य, अच्छे भाग्य जागे कि सत्संग मिल गया। ये राम की कृपा है। जो कुछ हमें मिला हुआ है ना, अच्छे सुंदर बेटे, आज्ञाकारी बेटे, पति पत्नी, मकान महल माड़ियां, कारखाने, कार कोठियां, ये राम की कृपा नहीं है, ये प्रभु की कृपा से नहीं मिला। ये हमारे अपने अच्छे कर्मों का फल है। जो पूर्व काल में हमने शुभ कर्म किए और उसके नाम पर जो कुछ भी हमने दिया वो हमें लौटा करके दे रहा है। ये हमारे किए कर्मों का फल है। दुख भी, सुख भी, गरीबी भी, अमीरी भी, नालायक औलाद भी और अच्छी औलाद भी, ये सब हमारे कर्मों का फल है। ये कर्म भुगतने के लिए हम आ गए। और जब इस संसार को हम छोड़ करके जाते हैं ना, तो हम नहीं बोल रहे होते, हमारी जो ये जो है बॉडी लाश बन चुकी होती है, पीछे आने वाले लोग बोल रहे होते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। और वो बॉडी के अंदर जो हंस उड़ गया उसके अंदर से, वो सूक्ष्म रूप से देख रहा होता है, कहता भाई जो कुछ बोल रहे हो यही सच्चाई है, मैं कुछ नहीं लेके जा रहा, मेरे पास इतनी जायदाद जमीनें थी सब यही पड़ी रह गई हैं, यही सत्य है, ये तुम्हारे लिए सत्य है, मैं जान गया हूं, इसलिए इस सत्य को मत छोड़ना। और यह सत्य मिलेगा सत्य के संग से, सत्संग से, और सत्संग मिलेगा राम की कृपा से। हमें मनुष्य चोला मिल गया, हमारे कर्मों का फल, और उसके बाद सत्संग मिल गया, ये राम की कृपा का फल। यही राम की कृपा है। तो आज लगे समारन देव, लगे शिव ही शंभुगण करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर संवारा। अब बहिरंग दृष्टि से भगवान शंकर का श्रृंगार किया जा रहा है, उस शंकर का जिसका वास्तविक तात्विक स्वरूप मैंने संक्षेप में बयान किया, वरना उसकी व्याख्या कर ही कौन सकता है। मेरे जैसे कई खरब मनुष्य और कई खरब व्यक्ति एक साथ मिलकर के भी उसकी व्याख्या करने लगे, नहीं कर सकते। करोड़ों सरस्वतियां, शेष, महेश थक गए उसका बयान करते करते, उसकी स्तुति करते करते, उसका नाम जपते जपते और व्याख्या करते करते, नहीं कर पाए। क्योंकि उत्तरकांड में हमने विस्तार से जान लिया, पढ़ लिया कि वो जासु रोम रोम लागे जासु, कोटि कोटि ब्रह्मांड, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांडों में निवास करने वाले का हम कहां तक बयान कर सकते हैं, कहां तक बखान कर सकते हैं। आज हम यहाँ खड़े कथा सुन रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन करोड़ों ब्रह्मांड हैं जहां हर वक्त कथा चलती रहती है, हर वक्त राम का अवतार होता रहता है। करोड़ों ब्रह्मांड, करोड़ों जगह शिवों की पूजा हो रही है। तो इसलिए उसका बखान तो हम नहीं कर सकते, परंतु उसकी स्तुति जो मानसिक रूप से हमने की, वो बाहर की जा रही है, बाहर उसका श्रृंगार किया जा रहा है। उसको समझने के लिए जो है उनके गणों ने, शिव के गण हैं कौन? हम यहाँ बॉडी लेकर के शरीर में बैठे हुए हैं, हम शिव के गण नहीं, हम माया के गण हैं। ये शरीर माया का दिया हुआ है, संसार भी माया का बनाया हुआ है, और हम उसी के बस में पड़े हुए हैं, जबकि हम हैं वास्तविक शिव के गण, लेकिन फंस गए हैं माया के चक्कर में। माया हमें उससे जुड़ने नहीं देती। जब तक ये माया नहीं हटेगी तब तक शिव का दीदार नहीं हो सकता। और माया हटेगी साधना से, साधना का मार्ग बताएगा सतगुरु। साधना से हमें आत्मज्ञान तो हो सकता है, लेकिन शिव का ज्ञान नहीं हो सकता। शिव का ज्ञान कब होगा? जब प्रभु की विशेष कृपा होगी, तब उसकी ये माया का दूसरा स्वरूप, ये तो अविद्या माया है, जो हमारी साधना से हट तो जाएगी, हमें आत्मज्ञान हो जाएगा, मैं कौन हूं, यहां तक तो हम पहुंच जाएंगे, लेकिन वो कौन है उसका ज्ञान उसकी कृपा से ही होगा। और वो विद्या नाम की माया जब तक हमारे ऊपर है, छाई हुई है, जब तक वो नहीं हटेगी तब तक उसका ज्ञान नहीं हो सकता। और विद्या हटेगी उसकी माया से, उसकी कृपा से। हमारी साधना से अविद्या हट गई, अविद्या माया, यहां तक का हमने मार्ग तय कर लिया, लेकिन आगे का मार्ग तय होगा विद्या माया के हटने से, और विद्या हटेगी उसकी कृपा से। नाथ जीव बस माया मोहा, सो निस्तर ही तुमरे ही छोआ। ये माया तुम्हारी कृपा से हटेगी, और किसी के बस की बात नहीं। जितने मर्जी हम बाहरी साधन कर लें, यह गुण साधन ते नहीं होई। डंके की चोट पर कह रहे हैं गोस्वामी जी, यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। जिस पर तुम्हारी कृपा हो जाए। खरबों की संख्या में मनुष्य धरती पर मौजूद है, लेकिन कृपा कितनों पर हुई है?
जो यहाँ सत्संग में बैठे हुए हैं, ये कृपा के पात्र बन गए। और इनमें से भी जो ध्यान लगा करके उसकी महिमा सुन रहे हैं, अंतर्मुखी होकर के उसके स्वरूप का ध्यान लगा रहे हैं, वो भी कुछ हैं, सब के सब नहीं। तो उन कुछ लोगों पर उसकी कृपा हुई है। तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई, सब नहीं। किसी किसी पर कृपा होती है, सिर्फ उसी पर जो उसके साथ तल्लीन होकर के उसकी जो है कथा सुनता है, सिमरन करता है, भजन करता है, अंतर्मुखी होकर के उसके स्वरूप का ध्यान करता है, उस पर उसकी कृपा होती है। विद्या हट जाती है, और जब विद्या हट जाती है तब उसके स्वरूप का वास्तविक जो है दीदार होता है, ज्ञान होता है, और फिर पता लगता है। और फिर यही आत्मा, यही अंश अंतर्मुखी होकर के, बाहर की जुबान से नहीं, अंदर की आवाज से पुकार उठता है, सो अहम अस्मि, सो अहम अस्मि, सो अहम अस्मि। जो तू है वही मैं हूं, जो तू है वही मैं हूं, तू और मैं एक ही, सो अहम। उस प्रदेश में पहुंच जाता है, वहां तक की यात्रा तय कर लेता है। बड़ा लंबा प्रकरण है, मैं उस ओर ना जाऊं। तो आइए, आज भगवान के जो गण हैं, शिव के जो गण हैं, गण कौन है? जो शरीर छोड़ चुके हैं, स्थूल शरीर में नहीं, अशरीरी हैं, भूत पिशाच, जो संसार तो छोड़ गए लेकिन धुरधाम को नहीं पहुंच पाए, बीच में ही रह गए, उनको शिव अपना लेते हैं। जो तप करे तुम कुमारी तुम्हारी, तो भाव्यो मेट सकही त्रिपुरारी। ये कौन कह रहा है? ब्रह्म गुरु नारद जी कह रहे हैं। अगर तुम तप करो, उसका ध्यान लगाओ, तो तुम्हारी भावी जो है मिट जाएगी। जो भविष्य में आने वाले नाना प्रकार के जन्म जन्मांतर तुम्हारे बाकी रह गए, उनसे भी छुटकारा मिल जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। वो तुम्हें अपनी शरण में ले लेंगे। तो ये शिव गण जो हैं, ये अशरीरी, वो सूक्ष्म आत्माएं हैं, जिनको हम भूत पिशाच इत्यादि कह करके पुकारते हैं, गंधर्व कह करके पुकारते हैं, देवी देवता कह करके पुकारते हैं। ये वो अशरीरी लोग उनका श्रृंगार करने लगे हैं। और शिवई शंभुगण करें सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर संवारा। अब जब दूल्हे का श्रृंगार किया जाता है तो सबसे पहले स्नान कराया जाता है। स्नान कराने के लिए माँ देवी गंगा का आह्वान किया गया, और गंगा जी ने आकर के आज अपने आप को धन्य माना। गंगा जी ने स्नान कराया। जब नहा बैठे तो धरती माता को याद किया गया, जब आप आई और इनका श्रृंगार कीजिए, पाउडर इत्यादि लगाई। तो धरती माता ने राख उठा ली शमशान की, वो भूत गणों को दे दी, शिव गणों को, और उन्होंने वो राख से वो पाउडर का लेप कर दिया, जिसे हम पाउडर लगाते हैं ना चेहरे पर, उनको शमशान की राख से श्रृंगारित किया गया। वास्तव में हमारी औकात यही है। भगवान शंकर ने ये क्यों लगवाना स्वीकार किया, राख क्यों मली, वो हमें बता रहे हैं कि अजीब, तेरी औकात यही राख की ढेरी है। अंत में तूने राख बन जाना है, यहीं से तू निकला है, मिट्टी से पैदा हुआ और मिट्टी में ही मिल जाएगा। इसलिए वो अपने शरीर पर धारण करते हैं। कहता है जिस राख को कोई ना धारण करे, जिस राख से लोग दूर दूर होकर के भागें, उसको मैं धारण करता हूं। उन्होंने अपने ऊपर उसको धारण किया है। गंगा जी को सिर पर धारण करके ज्ञान का स्वरूप अपना प्रकट किया है, बताया है कि मैं ज्ञान स्वरूप हूं। फिर जीव की औकात बताई है कि तेरी औकात केवल राख की ढेरी है, और जो इस राख की ढेरी में से जो तेरा तत्व स्वरूप निकल गया है, वो मैं ही हूं। मेरे पास है, मैं तुझे तत्व स्वरूप से भी और भौतिक स्वरूप से भी जो है ग्रहण करूंगा। फिर जब इस प्रकार का उनका श्रृंगार किया गया, तो माथे पर त्रिपुंड लगाया गया। त्रिपुंड 3 गुणों का प्रतीक है, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। इन 3 त्रिपुंड, जो 3 रेखाएं भगवान शंकर के माथे पर आप देखते हैं, ये त्रिपुंड उनके ऊपर लगाया गया। 3 आंखें हैं उनकी, 2 आंखों से संसार को देखते हैं, तीसरी आंख से अपने ब्रह्म में, अपने उस वास्तविक स्वरूप में लीन रहते हैं। और ये आंख हम सबके अंदर भी है, हम सबके अंदर है, लेकिन हमारी आंख बंद है। इसी आंख को खुलवाने के लिए ही हमें जरूरत पड़ती है सत्संग की और सतगुरु की। जब तक ये आंख नहीं खुलेगी, हम अंदर का जो है प्रभु का दीदार कर ही नहीं सकेंगे। तो इस प्रकार उनका बाहरी स्वरूप तैयार किया गया, त्रिपुंड लगाया गया, राख का लेपन किया गया, गंगा जी के जल से स्नान कराया गया। फिर जो जटाएं हैं भगवान शंकर की फैली हुई थी, नहाने के बाद, धोने के बाद और फैल गई, तो उनको जटाओं का एक जूड़ा बनाया गया। माताएं जब सिर धोती है ना, तो इनकी जटाएं फैल जाती है, फिर धूप में सुखाती हैं। हमारे सरदार भाई भी ऐसे करते हैं, सूखने के बाद फिर जूड़ा बनाते हैं, और कई चोटी बना लेती हैं। अपना अपना तरीका है इन्हें बिखरी हुई जो है श्रृंखलित जटाओं को एकत्रित करने का। ये क्या है? ये प्रतीक है हमारी ममता की। जननी जनक बंधु सुतदारा, भूमि भुवन सुहृद परवारा, तिनके ममता दाग बटोरी, मम पग बांध रहे पग डोरी, तिनके करूं सदा रखवारी, जिमी बालक राखई महतारी। ये जटाएं
हमारे संसार में फैले हुए नाना प्रकार के जंजालों का प्रतीक है। ये हमारी मोह और माया की प्रतीक है, फैली हुई है। ये ग्रह कारज नाना जंजाला, ये विभिन्न प्रकार के जितने जंजाल हैं जो राम की ओर हमें जाने नहीं देते, जो शिव के साथ हमारे ध्यान को लगने नहीं देते, ये सांसारिक जंजाल ही हमारी जटाएं हैं। भगवान शंकर की जटाओं का एक जो है जुड़ा बनाया गया। यही राम कह रहे हैं कि अपनी इन जटाओं को, इन फैली हुई जो है ममता की डोरियों को इकट्ठा कर और एक चोटी बना ले, रस्सा बना ले, जैसे माताएं बनाती है ना चोटी, ऐसा एक रस्सा बना ले, एक चोटी सी बना ले और उसको संसार से हटा करके मेरे पैरों के साथ बांध दे, अर्थात शरणागति ले ले, मेरी शरण में आ जा। तो फिर क्या करोगे? बोले मैं उसको ऐसे रखूंगा जैसे मां अपने बच्चे को रखती है। मेरी शरण में तो आ एक बार, मैं फिर उसकी ऐसे रखवाली करता हूं जैसे मां अपने बेटे की करती है। तिनका करूं सदा रखवाली, जिमी बालक राखे मैं तारी। ऐसे तो ये जटाओं का जो जूड़ा बनाया गया, ये हमारी फैली हुई भावनाओं को इकट्ठा करने का प्रतीक है। ये सिखाती है किस तरह से भगवान की जटाओं को इकट्ठा करके एक जगह झुंड वो जूड़ा बना दिया गया। फिर उसके ऊपर मोड़ की जगह, मुकुट की जगह, दूल्हे को मुकुट भी पहनाते हैं ना, ये बाहरी दूल्हे के श्रृंगार से मैं तुलना करता जा रहा हूं। मुकुट की जगह नाग बिठा दिया, भयंकर काला मुख वाला नाग। ये नाग प्रतीक है काल का। काल व्याल तो सिर पे डोले, मुख पसारे मीत, आज काल तो है पुनः ग्रसा है, मन में ही राखो चीत। गुरवाणी सावधान कर रही है कि काल रूपी नाग तेरे सिर पर बैठा हुआ है, जहां तू जाएगा ये तेरे साथ जाएगा, निरंतर तेरा पीछा कर रहा है। आज काल तो है पुनः ग्रसा है, आज नहीं तो कल तुझे फिर खा जाएगा। पहले भी खाता आया है, अब आगे फिर खा जाएगा, इसका ध्यान रख, मौत को याद रख। नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। अगर तू कल्याण चाहता है तो दो चीजों को कभी मत भूलना, दो बातों को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। ये मौत रूपी नाग हमेशा तेरे सिर पर बैठी हुई है, और इसके बाद परिणाम हमारा क्या होगा तो पहले ही बता दिया, राख, राख की ढेरी। तो इसलिए ये काल रूपी नाग तेरे सिर पर बैठा हुआ है, इसको हमेशा याद रख। और इससे बचने का एक ही उपाय है कि राम की शरण ले ले, प्रभु की शरण ले ले, शरणागति ले ले। संसार से इन फैली हुई जटाओं को समेट, फैली हुई ममता रूपी डोरियों को समेट, एक जूड़ा बना और उसके ऊपर हमेशा याद रख कि मैं काल का ग्रास हूं। आज काल तो है पुनि, पुनि माने दोबारा, पहले भी गिरसा जा चुका है, पहले भी खा चुका है, अब पुनि शब्द जोड़ा गुरु नानक देव जी ने। आज काल तो है पुनि ग्रसा है, मन मोह राखो चीत। इसलिए मन में हमेशा ये धारणा रख, ये विचारधारा तेरी हटनी नहीं चाहिए, हमेशा मन में ख्याल रखिए आज काल तो है फिर ग्रस लेगा। तो फिर जीव पूछता है क्या करूं? कहने के राम सो कर प्रीत। बस नानक कह रहे हैं अगर इससे बचना चाहता है, बार बार के जीवन मौत से बचना चाहता है, बार बार के जन्म मरण से बचना चाहता है, बार बार पुनरपि जठनी पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी, उसके गर्भ में जाकर के बार बार सोने से बचना चाहता है, उस दुख से बचना चाहता है। कौन सा दुख? जब तू मां के गर्भ में आता है तो तू जीवात्मा जब तेरे पिंड में प्रवेश करती है तो तू उल्टा हो जाता है, और फिर चारों तरफ नमकीन पानी के अंदर लटका हुआ, तू ना खा सकता है, ना पी सकता है, ना सांस ले सकता है। एक नली तेरी मां की नली के साथ जुड़ जाती है, उसी से सब कुछ तुझे अंदर ही प्राप्त होता रहता है, और इतना कष्ट होता है जिसका बयान नहीं किया जा सकता। बार बार अगर इससे बचना चाहता है तो नानक कह रहे हैं राम स्यों कर प्रीत। इस काल रूपी नाग से अगर बचना चाहता है, बार बार के इसके डंक से बचना चाहता है, तो फिर राम स्यों कर प्रीत, राम के साथ प्रेम कर, प्रभु के साथ प्रेम कर, और कोई तुझे इस जाल से न्यारा नहीं कर सकता, इस काल जाल से वही बचा सकता है, क्योंकि वही महाकालेश्वर है, महाकाल है। काल उसके आगे टिक नहीं सकता। जो महाकाल की शरण में चला गया, काल उसका क्या बिगाड़ेगा? तो ये काल व्याल तो सिर पे डोले, ये मौत रूपी काल सर्प जो है तेरे सिर पर हमेशा बैठा हुआ है, उसी प्रतीकात्मक रूप से भगवान की जटाओं के ऊपर काले नाग को लपेटा गया, और वो मुंह उठा करके इस तरह फण ऊपर करके ऐसे बैठा हुआ है जैसे दूल्हे के सिर पर मोड़ या वो मुकुट रखा हुआ होता है, मुकुट रखा हुआ ऐसे बैठा हुआ है। और फिर क्या किया? शिवहि शंभुगण करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा, कुंडल कंकण
पहिरे ब्याला तन विभूति पटके ही छाला, शरीर पर विभूति वो राख मली गई और फिर कपड़े की जगह मृग छाला पहनाई गई। ये उनका बाहरी श्रृंगार करते हुए और क्या किया, बोले अब कानों में और हाथों में भी गहने चाहिए ना, तो छोटे छोटे नागों को, सांपों को, बिच्छुओं को, बिच्छू नहीं होते उनको पकड़ करके ले आए, जो हमें दिखाई भी दे जाए तो हम कई कदम पीछे हट जाते हैं। भगवान के कानों में वो कुंडलों की जगह बिच्छू लटका दिए, कानों में जहरीले बिच्छू लटका दिए, हाथों में जहां हम घड़ियां बांधते हैं और नाना प्रकार के सोने के कंगन इत्यादि पहनते हैं वहां छोटे छोटे व्याल सांप बांध दिए गए, या कंधे पर भी, या बाजूबंद की जगह बाजू डोले जहां हम बनाते हैं, देखो हम अपने डोलों पर कितना ध्यान देते हैं, जिम ज्वाइन करते हैं और वो उन्होंने काल को बांध रखा है, वो बांध दिए गए, छोटे छोटे सांप, छोटे छोटे बिच्छू, इनसे उनका श्रृंगार किया जा रहा है। आदर्श नगर दिल्ली। कि काल व्याल क्या है, छोटे छोटे सर्प बिच्छू क्या है, ये संसार के दुख है जो हमें इस तरीके से अपने शरीर पर कभी भी आकर के हमारा जो है हमें दुखी कर सकते हैं, वो गहनों के रूप में भगवान शंकर ने धारण किए हुए हैं। और कुंडल कंकन पहिरे व्याला तन विभूति पटकेरी छाला, शशी ललाट सुंदर सिर गंगा, सिर पर सुंदर गंगा जी आकर के छलांग मार करके स्नान कराने के बाद जटाओं में समा गई, फिर बैठ गई, ये ज्ञान की गंगा है। और फिर शशि ललाट, दूसरी साइड में चंद्रमा ने भी मौका छोड़ा नहीं, आकर के वो टेढ़ा होकर के बैठ गया चंद्रमा, एक तरफ चंद्रमा है, दूसरी तरफ जटाओं में गंगा जी है, सिर पर काल रूपी नाग बैठा हुआ है मुकुट के रूप में, फिर गरल कंठ उर नर सिर माला, गरल कंठ, गरल माने जहर, जहर जो लोग ये शिवरात्रि के दिन भांग पीते हैं, भांग बांटते हैं और फिर कहते हैं अपनी जबान का, मैंने अभी उदाहरण दिया ना, अपनी जबान के स्वाद के लिए हम जीवों की हत्या कर रहे हैं और दावा करते हैं कि इनमें विटामिन है, इनमें शक्तिशाली चीजें। गाय के दूध से और मां के दूध से बड़ा विटामिन किसी दुनिया के पदार्थ में हो ही नहीं सकता। जिसने मां का दूध पी लिया उसको इन बाहरी विटामिनों की भी जरूरत नहीं है। आज 70-70, 80-80 साल की उम्र में हमारे सामने हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं जिन्होंने इस भयंकर कोरोना काल का मुकाबला किया और आज हमारे बीच में मौजूद है। क्यों? मां का दूध पिया है। वो मुहावरा भी है, देख लूंगा तेरी मां ने तुझे कितना दूध पिया है। तो इससे बड़ा टॉनिक और क्या हो सकता है? गाय के दूध से बढ़िया विटामिन युक्त टॉनिक और क्या हो सकता है? लेकिन हम अपनी जबान के स्वाद के लिए भांग के स्टॉल लगा देते हैं, खुद भी मरते हैं, औरों को भी मरने की प्रेरणा देते हैं, ये बांट रहे हैं हम। लेकिन भगवान ने कंठ में क्या रखा? गरल, जहर। ये प्रसाद अगर हम भगवान शंकर की बूटी कह करके बांट रहे हैं तो उन्होंने तो जहर भी गले में रखा है। शिव भक्तों, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जरा एक घूंट जहर की भी पी के दिखा दो, बांटो ना अपने घर वालों को, परिवारजनों को, ये जहर पिलाओ और खुद भी पियो। लेकिन फिर क्या होता है? पीना शुरू कर देते हैं। जब भांग नहीं मिली, कुछ नहीं मिला, तो फिर शराब के ठेके, उसकी आदत पड़ गई। और ये आदत इतनी भयंकर हो जाती है कि इससे क्या होता है? घर की शांति भंग, धन का नाश, शरीर का नाश, फिर बुद्धि का नाश, और बुद्धि के विनाश होते ही सर्वनाश। जिसकी बुद्धि नहीं रही, बुद्धि काम करना बंद कर देगी, तो शराबी की तो ये हालत होती है भाई। सबसे पहले धन का नाश, फिर शरीर का नाश, रोग लग गए नाना प्रकार के, डॉक्टरों को देना शुरू कर दिया। फिर घर का नाश, रोज पत्नी से लड़ता है, गाली गलौज करता है, बच्चों पर खींचता है, पड़ोसियों से लड़ता है। एक भी तो फायदा बता दो मेरे शराबी भाइयों, बंगेड़ी भाइयों, एक तो बता दो इसमें ये फायदा है। भगवान शंकर ने गले में जहर रखा है और इस जहर का एक आध्यात्मिक अर्थ भी है। संसार के अंदर हम कदम कदम पर जहां जहां जाएंगे हमें जहर पीने को मिलेगा। कौन सा? ये वाचिक जहर। कहीं ना कहीं कड़वे वचन सुनने को मिलेंगे। कोई हमें गाली दे देगा, कोई और कड़वाहट से बोल पड़ेगा, कोई और कड़वी बात कह देगा जिससे मन दुखी होगा। लेकिन कब दुखी होगा? जब कान के द्वारा उस कड़वे वचन को पी करके हम मन तक ले जाएंगे, तब मन दुखी होगा। भगवान शंकर कहते हैं कि कदम कदम पर तुम्हें यह जहर पीने को मिलेगा कान के द्वारा। इसको गले से नीचे मत उतरने देना, गले में ही रख लेना। कोई थोड़ा ऊंची नीची बात कर दे, कड़वाहट भरे शब्द बोल दे, घर में बोल दे, दफ्तर में बोल दे, रोड पर चलते हुए बोल दे, कहीं भी बोल दे, मुस्कुरा करके स्वागत करना और गले में ही रख लेना। अगर नीचे उतार दिए तो हाल दुर्योधन वाला। क्या हाल हुआ दुर्योधन का? 18 अक्षौहिणी सेना तो मरी ही मरी, अड़ोसी पड़ोसी तो मरे ही मरे, अपने घर का भी नाश कर दिया।
क्यों? क्योंकि गले से नीचे ये जहर उतार लिया उसने। कड़वे वचन को मन तक जाने दिया, कान से सुना और गले में नहीं रख सका, नीचे उतार लिया। कड़वा वचन कौन सा? सेध गया उसको, उसकी मां समान भाभी का। अंत अंधे की औलाद अंधी होती है, एक ही शब्द। और भाभी देवर का तो मजाक शुरू से चलता है। क्या दुर्योधन ने कभी भाभीयों से मजाक नहीं किए होंगे? अगर उसने कह दिया तो गले में रख लेना चाहिए था, नीचे उतार दिया। परिणाम ये क्रोध की अग्नि अंदर ही अंदर अंदर ही अंदर अंदर ही अंदर सुलगती रही, और ऐसी सुलगी कि उसके परिवार को, आत्मीय जनों को, सबको जला करके खाक कर। इसलिए भगवान शंकर ने जहर गले में रखा। ये कड़वे वचन ही जहर हैं, जो हमें चलते हुए सुनने को गालियां मिलती हैं, कड़वे वचन मिलते हैं, आलोचनाएं मिलती हैं, कोई हमारी बुराई करता है, कोई बात नहीं, ये कानों के जरिए पी लो, लेकिन गले तक रख लो, नीचे ना उतारो। नीचे उतर गई तो ये तुम्हें ले डूबेगी, तुम्हें अंदर ही अंदर सुलगाती रहेगी, क्रोध की अग्नि। क्रोध भरे वचन ही जहर है, कदम कदम पर मिलेंगे। और इसको उगलना भी नहीं, भगवान शंकर ने गले में रखा, ना तो नीचे जाने दिया, छाती से नीचे, गले से नीचे नहीं उतारा इस जहर को, और उगला भी नहीं। क्यों नहीं उगला? बोले अगर किसी ने कड़वे वचन बोल दिए और हमने वहीं पर उगल दिए, उसने एक गाली दी, हमने 2 दे दी, उसने 4 दी, हमने 8 दे दी, इस तरह बात बढ़ते बढ़ते हाथापाई के बाद फिर चाकू चुरी और फिर मर्डर। इसलिए पचाना सीखो, पचाना सीखो, गले में रखो। किसी को पलट करके जवाब मत दो, अच्छा भाई तेरा भला हो। गौतम बुद्ध को एक व्यक्ति ने इतनी गालियां दी, वो मुस्कुराते हुए सुनते रहे। जब वो बोलते बोलते थक गया, सोचने लगा यार क्या आदमी है, मैंने इसको इतनी गंदी गंदी गालियां दी, इतने कड़वे वचन बोले, जवाब ही नहीं दे रहा। उसने फिर पूछ लिया, कहते आपको मेरी बातों का कोई बुरा नहीं लगा? बोले मैंने तेरी बातें ली हो तब ना। तू बोलता है, तेरी बातें तेरे पास ही रहेंगी। कोई किसी को कोई चीज दे रहा हो और लेने वाला ना ले, तो देने वाले की वो चीज कहां जाएगी? उसी देने वाले के पास ही तो रहेगी। बोला तू बोलता रहा, मैं सुनता रहा, तेरी गालियां तेरे पास ही रही, मैंने ली ही नहीं, तो मैं क्यों क्रोधित हूं? तू तो अपना आपा खो बैठा, अपना संतुलन खो बैठा, अपना मानसिक संतुलन खो करके क्रोध की अग्नि में जल रहे, मैं भी क्यों जलूं? तो इसलिए उगलना भी नहीं। कंठ में गर्ल धारण किया भगवान शंकर ने। ये इस बात का प्रतीक है कि कड़वे वचन हमें संसार में कदम कदम पर सुनने को मिलेंगे। ये संसार, ये बाह्य स्वरूप भगवान शंकर ने हमें मोटिवेट करने के लिए, हमें समझाने के लिए जो है अपना श्रृंगार करवाया है। नाग किसका प्रतीक है, राख किसकी प्रतीक है, और फिर जहर क्यों गले में धारण किया, ये संक्षेप में मैं आपको बताता चला जा रहा हूं। गरल कंठ उर नर सिर माला, फिर गले में मुंडों की माला, खोपड़ियों की माला डाली हुई है। श्रृंगार देखो, हम क्या डालते हैं? फूलों की माला, नोटों की माला। यार दोस्त आएंगे, मित्रगण आएंगे, बहनें आएंगी, 1100, 2100, 51,000 कितने की पता नहीं माला डाल देंगे। सब स्वार्थी हैं, क्षमा करना, सब स्वार्थी हैं। बहन भी अगर भाई का श्रृंगार करती है तो इसलिए कि मेरा भाई दुगने करके देगा। स्वार्थ, भगवान शंकर को कोई स्वार्थ नहीं किसी से नहीं। जो है नर मुंडों की माला गले में डालते हैं। एक बार नारद ने सोचा कि भगवान के हृदय के अंदर रामचरितमानस रच करके इनके मानसरोवर में डूबी हुई है, अंदर के हृदय में रखी हुई है। भगवान की कथाएं, भागवत कथाएं, भगवान की लीलाएं सब के सब इनके अंदर है, और इन्होंने रचना कर लिया और अपने अंदर रख लिया है। क्यों ना संसार के सामने प्रकट की जाए। तो एक दिन मौका देख करके पार्वती के घर पहुंच गए। आगे आएगा ये प्रसंग, जब पार्वती कहेगी कि मुझे कथा सुनाओ। जब पहले ब्याह हो जाने दो, फिर आगे जब बढ़ेंगे तब ये प्रसंग आएगा। लेकिन मैं उसकी थोड़ी सी एक झलक दिखा दूं आपको कि नारद जी ने जाकर के मां पार्वती को कह दिया कि मां आप तो कहती हो कि भगवान शंकर मुझसे बहुत प्यार करते हैं, तो यहाँ इसमें कोई शक है क्या? लगे शक नहीं तो और क्या कहूं। अगर वो आपसे प्यार करते होते तो ऐसी ऐसी प्यारी प्यारी चीजें उन्होंने आपसे छुपा के क्यों रखी? जो पति पत्नी से प्यार करता है तो उससे कुछ नहीं छुपाता। अरे नारद तुझे क्या हो गया, क्या बोल रहे तो? मेरे पति ने क्या छुपाया मुझसे? कहते कभी आज रात को घर में आए तो उनसे पूछना कि उनके गले में जो ये मुंडों की माला है ना, ये खोपड़ियां जो है, खोपड़ियों की जो माला आपने पहनी हुई है, ये सारी खोपड़ियां किसकी हैं? ये मुंड किसके हैं? ये सिर किसके हैं? गाड़ी के पायदानों पर इस तरह कहते नारद जी तो गए, पता था कि शिव जी के आने का टाइम हो गया, वो तो गए अपना काम कर गए। लेकिन जैसे ही शिव शाम को आए तो माँ पार्वती का वो चेहरा नहीं था जो रोज होता था। चेहरा उतरा हुआ था, स्वागत की तैयारी नहीं कर रही थी, थोड़ा सा मुंह बना करके बैठी थी। जब पति की पत्नी की कोई बात पूरी ना हो ना तो पति समझ जाता आज कोई ना कोई बात है घर में, जो आज मुंह बना के बैठी है। नहीं तो पहले आते ही रोज चाय पूछती थी, आज तो पानी भी नहीं पूछ रही। समझ गए, और आते ही पूछ लिया देवी
नारद आया था क्या? पार्वती से पूछ लिया, आज नारद आया था क्या? माँ पार्वती कहती है तुम तीनों देवना उस बेचारे के पीछे पड़े रहते, वो तो आपकी भक्ति करता रहता है, उसको तो कोई और काम है नहीं, और आप उस पर शक करते हो। बोले नहीं नहीं, तेरा चेहरा बता रहा है, कोई बात तो जरूर है। तो वहीं पर जो है ये कथा आगे आएगी, विस्तार से बात करेंगे। वहां भगवान शंकर ने ये भेद प्रकट किया कि ये मुंड माला जो है ये सारे तेरे से, तेरे इतने जन्म हो चुके हैं। हर जन्म में तो सती का रूप धारण करती है, अपने आप को ध्यान करती है, फिर तेरी जो है कंकाल उठा करके मैं ब्रह्मांड में घूमता हूँ और सिर काट करके माला में डाल लेता हूँ, खोपड़ी डाल लेता हूँ। तो ये गले में वो मुंड माला है। बोले गरल कंठ और नर सिर माला, अब अशिव वेश शिव धाम कृपाला। कृपाला का भेष कैसा है बाहर का? अशिव, कल्याणकारी नहीं लगता, देखने में डरावना लगता है, भयंकर स्वरूप उन्होंने बाहर का धारण किया हुआ है, डरावना स्वरूप धारण किया हुआ है, लेकिन डरावने नहीं है। क्या है? बोले कृपाला। कृपाला, कृपा करने वाले हैं। कृपा कैसे करते हैं ये विस्तार से अपनी पहली चौपाई के अंदर हमने पढ़ लिया कि किस तरीके से एक एक चीज को वो हमें समझा रहे हैं, श्रृंगार की एक एक चीज, राख का, त्रिपुंड का क्या क्या अर्थ है, इन मुंड मालाओं का क्या अर्थ है, गरल यानी जहर को गले में धारण करने के पीछे क्या रहस्य है, ये सब कल्याणकारी बातें हैं उनकी। ये हमें कल्याण करने के लिए उन्होंने ये अशिव वेश, अकल्याणकारी डरावना भेष धारण किया हुआ है। लेकिन शिवधाम कृपाला, वो तो कृपा के कल्याण के धाम हैं। कृपा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोले कर त्रिशूल अरु डमरु विराजा। अब एक हाथ में त्रिशूल, तीन प्रकार के शूर हैं जीव के लिए संसार में। इसकी आज व्याख्या नहीं हो पाएगी। और हमारे आदरणीय प्रताप जी जो हमारे उम्र में तो बच्चे के समान है, लेकिन ज्ञान में हमारे बाप के समान है। तो इनके चरणों में ये प्रार्थना, इन्हीं की आज्ञा का पालन करता हुआ मैं वाणी को यहीं विश्राम देता हूं, क्योंकि इन्होंने क्या रखा है कि एक एक दुआ कई के दिन चलेगा और शिवरात्रि तक ये दोहे चलेंगे। भगवान शिव का विवाह आ रहा है, शिवरात्रि आ रही है 18 तारीख की, और इन भाइयों ने भी, हमारे संचालक मंडल के लोगों ने भी आप लोगों के कल्याण के लिए इस कल्याणकारी के विवाह का बड़ा उत्सव मनाने की तैयारी कर रखी है। वो किस तरह होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, आपको सूचना दे दी जाएगी। अब वाणी को यही विश्राम, त्रुटि के लिए क्षमा। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की जय। आदरणीय तुलसीदास जी का बहुत बहुत धन्यवाद, कथा के बहुत ही सुंदर भाव। नरेश जी से प्रार्थना, आरती करवाएंगे आदरणीय नरेश जी। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिया की, पावत ब्रह्मादिक मुनि